ठीक है। चैप्टर 3 है आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है। आपको लाइन पता है क्या होती है? तीन चीजें होती हैं हमारे पास। एक होता है यस रे। सर। रे होता है, लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है। तीनों में डिफरेंस बताता हूँ क्या क्या होती है। ठीक है। जो रे होता है वो किसी एक पॉइंट से निकलकर किसी और ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। वो दोनों डायरेक्शन में नहीं जाता है रे। ठीक। जो लाइन होती है वो दोनों डायरेक्शन में इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है। यस सर। तीसरा होता है लाइन सेगमेंट। इसी लाइन को जब हमने एक डेफिनेट रेशियो में काट लिया, ठीक है, मान लो बोल दिए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है। लाइन जो है वो इंफिनिटी तक जाती है दोनों साइड। ठीक। रे जो होता है यस इंफिनिटी सर। तक जाती है लेकिन वन साइड जाती है। ठीक है। और लाइन सेगमेंट जो होता है उसको यस हम लाइन को जो डिवाइड किए होते हैं किसी भी नंबर में, आपको डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सन से जो रे निकलता है ये तो एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, उस पॉइंट सोर्स से तो एक डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। तो देखो तीनों में कोई डिफरेंस है? यस सर। यस सर। है ना? यस रे सर। एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में जा रही है। लाइन सेगमेंट को मैंने फिक्स कर दिया है ए और बी। है ना? लाइन सेगमेंट इसीलिए हमने क्या देखा, लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का एक पार्ट है ना? ठीक है। लाइन सेगमेंट जो है लाइन का एक पार्ट है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होगी, लेकिन लाइन जो है वो तो इंफिनिटी तक है, उसकी कोई लेंथ नहीं है। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो क्लियर हो गया तो आपने सर्कल देखा है? यस सर। सर्कल, यस सर। यस सर। है ना? फिर ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल, फिर यस सर। क्वाड्रिलेटरल जो जिसके फोर साइड हो, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है। तो ये जो सारे शेप यस जो बने हुए हैं इन तीनों में से किससे बने हुए हैं बताओ मुझे। लाइन सेगमेंट से ही बने हुए हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट की ही कोई लेंथ होती है ना, बाकी की तो लेंथ डिफाइन नहीं है। ठीक है। जैसे मैं एक स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर की भी कुछ एक लेंथ होगी क्योंकि स्क्वायर में तो लेंथ और विड्थ बराबर होते हैं, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, है ना? तो ये सब किससे बने हैं? लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। ठीक है। आपको मैं कुछ फिगर बताऊंगा, दिखाऊंगा, उसमें आपको बताना है कि क्लोज कौन है, ओपन कौन है। ठीक है। बता पाओगे? क्लोज, क्लोज मतलब जो चारों साइड से बाउंडेड हो। ओपन मतलब जो किसी भी एक साइड से ओपन हो। तो बताओ मुझे।
इसमें से बता मुझे नंबर के हिसाब से ओपन कौन है, क्लोज कौन है। सर चौथा नंबर ओपन है। हम्म सर हम्म चौथा नंबर ओपन है हम्म और क्लोज सर्कल है और ट्रायंगल है। सर सर दूसरा नंबर चौथा और दूसरा ओपन है और पहला नंबर ओपन है और पहला और तीसरा पहला और तीसरा क्लोज है। नॉट ओपन है, क्लोज है। ठीक है, अब एक और देता हूँ तुमको। ये बताओ। सर क्लोज है। सर क्लोज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्लोज फिगर और ओपन फिगर की डेफिनेशन, किसी भी फिगर में किसी भी पॉइंट से अगर हम 2 बार जाना पड़े, ठीक है, तो वो फिगर क्लोज नहीं कहलाएगा। इस चैप्टर में आगे है ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ सिंबल। सर क्या चीज? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। लाइन सेगमेंट मैंने बता दिया ना, किसी भी लाइन को जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ इस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट हैं। इस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट हैं ये ट्रायंगल में। सर ट्रायंगल कितने लाइन सेगमेंट हैं, 1 2 3 4 कितने हैं। सर 3 हैं। अगर मैं इसको नाम दे दूं, यस सर। अगर मैं इसको नाम दे दूं तो एक हो गया ए बी, एक हो गया बी सी, एक हो गया सी ए, ठीक है। कितने लाइन सेगमेंट हुए, 3 हुए ना। यस सर। 3 लाइन सेगमेंट हुए। ये हुआ, इस साइड का हुआ, इस साइड का हुआ, ठीक। लाइन सेगमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका कोई डेफिनेट साइज होगा, ठीक है। अगर डेफिनेट साइज नहीं होता, वो इन्फिनिटी तक जाता, तो वो लाइन कहलाता। अब एक और फिगर दिखा रहा हूँ, उसको मैं उसमें बताना, ठीक है। इसमें बताओ इसमें बताओ कितने लाइन सेगमेंट है, नाम बोलते चलो। सर 1 2 3 3 6 सर 6। है सर 6। देखा ना, सर 6। ए बी बी सी सी 6 सर 6 है। डी ई एफ डी एफ, है ना। समझ में आ गया लाइन सेगमेंट।
यस यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए? सर सर 3 3 पॉइंट चाहिए, सर 3 है ना? यस 3 सर पॉइंट 3 यस पॉइंट होने सर। चाहिए। यस देखो सर दिख रहा है, 3 पॉइंट होने चाहिए और तीनों पॉइंट तुम कह रहे हो 3 पॉइंट होने चाहिए ना, बस इतना ही कहा ना तुमने। हाँ ये लो मैंने 3 पॉइंट ले लिया, बताओ इसमें ट्रायंगल बनेगा? ए बी सी मैंने 3 पॉइंट लिया, इसमें ट्रायंगल बनेगा? यस सर। बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। बन जाएगा? सर बन जाएगा। नो सर नहीं इसमें नहीं बन बनेगा जाएगा? सर, नहीं बनेगा एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट, तो बन जाएगा ट्रायंगल? सर, नहीं नो बनेगा सर। नहीं नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा ना? सर नहीं बनेगा। यस सर सर। नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमको नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए, जो एक लाइन में हम उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? लिख लो लिख लो, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर। कोलिनियर सर। समझ में आया? एक हो गया कोलिनियर, एक हो गया नॉन कोलिनियर, जो एक ही लाइन में नहीं हो। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए, और तीनों क्या होने चाहिए? नॉन, उसमें से कोई दो भी नॉन कोलिनियर होने चाहिए, जो एक ही लाइन में ना हो। ठीक है? यस सर। यस सर। आप देखते हैं कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट दूंगा आपको, कंपेयर करके बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। बता लोगे? यस सर। यस सर। बताओ। सर इसमें बताओ कौन सा बड़ा है, ए बी या सी डी? सर सर सीडी 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 सी डी बड़ा है सर सीडी सीडी। इसमें? सर सीडी सीडी सर सीडी। ठीक है, कई बार इसमें डाउट भी हो सकता है कि दोनों बराबर भी लग रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्केल का यूज करते हैं, सर है ना? एक्चुअल मेजरमेंट किससे होगा? स्केल से ही पता चलेगा। ये तो हमने अनुमान लगा लिया देख के, छोटा बड़ा, है ना? कई बार मिलता जुलते फिगर होंगे, 1 पॉइंट का अंतर हो, 1 सेंटीमीटर का या फिर 1 मिलीमीटर का, तो हम उसको कैसे क्लियर करेंगे? स्केल के थ्रू। ठीक है, स्केल से मेजरमेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। पैरेलल लाइंस पता है? सुने हो कभी पैरेलल लाइंस?
parallel. देखो ये और ये, That is ठीक है। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है ऐसे लाइंस जिनको हम अगर इन्फिनिटी तक बढ़ाएंगे तो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। क्या ये वाले दो लाइन कभी एक दूसरे को कट करेंगे? no sir. ये No sir. बी वाला No sir. सेकेंड, ये Sir. Yes sir. ये करेगा ना, ये देखो Yes, ये sir. क्या है, ये कभी ना कभी जाके इसको कट करेगा। और ये Yes sir. ऑलरेडी कट किया हुआ है। Yes sir. तो पैरेलल लाइन वो लाइन होते हैं जिनको हम अगर इन्फिनिटी तक भी बढ़ा लें वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, ठीक है। उनको कहते हैं पैरेलल लाइन। समझ में आ गया? ऐसे Yes, sir. रेलवे ट्रैक देखे हो? Yes, sir. रेलवे ट्रैक कभी एक दूसरे को कट करते हैं? दोनों लाइन एक दूसरे को कभी ट्रैक कट करते हैं कहीं पे? नहीं ना। नहीं No सर। sir. वो क्या है, पैरेलल लाइंस में है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसी फिगर में ये लाइन इस लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या बोलेंगे उसको हम? क्रॉस करना मतलब इंटरसेक्ट करना, ठीक है। Yes sir. क्वेश्चन देगा, मान लो आपको देगा कि बताइए इसमें से कौन दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन चारों में से कौन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है? सर फोर्थ नंबर। Third or fourth? थर्ड अभी नहीं सर किया, थर्ड और फोर्थ। थर्ड अभी नहीं किया, सर फोर्थ। ठीक है। केवल फोर्थ, सर फोर्थ नंबर। Fourth. है ना, केवल फोर्थ किया है। ये इंटरसेक्ट बोलते हैं इसको, इंटरसेक्ट करना, ठीक है। समझ में आ गया? एक्सरसाइज 3 बन जाएगा, ठीक है। चैप्टर फिनिश है। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर। No sir. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ फिर। Yes sir. क्वेश्चन है मेरा, ए रे ऑलवेज मूव इन वन डायरेक्शन, ट्रू और फॉल्स? यस सर। A ray is always move in one direction. फॉल्स। सर फॉल्स। ध्यान से कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं। रे हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करता है, सही कि गलत? Sir सही. मैंने बताया था, रे बताया था, लाइन बताया था, लाइन सेगमेंट बताया था। मैंने बोला था ना, रे केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। Yes sir. तो ट्रू हुआ ना? Yes sir. फॉल्स क्यों बोल रहा हूँ? तो true होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन मूव्स
on and on in both sides. Straight line moves in both sides. फिगर को देखो, बनाया हो कि नहीं इसको? यस सर। यस सर। ये देखो, एक पॉइंट से रे में क्या हो रहा है, एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इस साइड एरो बनाया ना, इस साइड मैंने बनाया है? नहीं बनाया है। तो रे में हमेशा वन डायरेक्शन में जाएगा, लाइन में दोनों डायरेक्शन में जाएगा। लाइन सेगमेंट होगा तो वो लाइन का हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। सही है कि गलत? स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। यस सर। हाँ, कितने बार बोलूंगा, लाइन जो है वो हमेशा दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। मैंने लाइन सेगमेंट नहीं बोला है, ना रे बोला है, मैंने लाइन की बात की है। ठीक है, तो सही है ये। लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन और पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। सही है कि गलत? The question बोल तो रहा हूँ क्वेश्चन। A line segment is a part of line. लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है। सही कि गलत? सर सही। सही। लाइन का ही तो पार्ट होता है ना, लाइन इंफिनिटी तक उसी का कुछ पार्ट है वो लाइन सेगमेंट। यही तो क्वेश्चन है। यस सर। Length of straight line cannot be measured. The question Length of straight line cannot be measured. True है कि false है? स्ट्रेट लाइन की लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। यस सर ट्रू। ट्रू है ना, क्योंकि True है। लाइन True हमेशा है। इंफिनिटी तक जाएगी। इंफिनिटी को हम कैसे नापेंगे? ठीक है, सर नहीं नाप सकते सर। टू लाइन intersect each other only at one point. दो लाइन एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, दो स्ट्रेट लाइन। सही है? यस सर। दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकती है। सही सी बात है ना? यस सर। इसके अलावा मैंने पढ़ाया था कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जो एक ही लाइन में होंगे तो कोलिनियर पॉइंट होंगे, अलग अलग होंगे तो नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। जैसे बोला है कि 6 सेंटीमीटर का आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आप स्केल लोगे, रूलर। ठीक है, रूलर लोगे। हाँ, वेरी गुड। उसको आप पहले एक कॉपी में एक पॉइंट बनाओगे और वहां पे सबसे पहले में देखो 0 लिखा होगा रूलर पे। 0 लिखा है? यस सर। तो उस पॉइंट पे हम जहाँ कॉपी में पॉइंट बनाओगे वहां पे 0 को एडजस्ट करो और उसके बाद आगे के 5 सेंटीमीटर पढ़ो। कहाँ पे? जहाँ पे 5 सेंटीमीटर है वहां पे एक पॉइंट लगा के लाइन मिला दो 0 से 5 तक। ठीक है, 0 से हम मेजर करेंगे इसमें। बन गया? यस सर। दिखाओ मुझे। यस सर।
इसी प्रकार से हमको इसमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप का आपको ड्रॉ करना है स्केल के मदद से। ठीक है, स्केल की हेल्प से। तो 2.3 को कैसे शो करेंगे? सेंटीमीटर लिखा हुआ, उसके बीच में छोटे छोटे मिलीमीटर बने हुए हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटे छोटे 10 उसको बोलते हैं मिलीमीटर। ठीक है, तो 2.3 दिखाना है तो 2 सेंटीमीटर जाने के बाद वो छोटा वाला मार्क गिनोगे 1 2 3, तो वो हो गया हमारा 2.3। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसको स्केल जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेंटीमीटर मिलीमीटर में डिवाइड होते हैं, एक एक सेंटीमीटर में छोटे छोटे मार्क होते हैं, 10 होंगे वो, तो वो मिलीमीटर होते हैं। तो 2.3 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। ठीक है, आप इसको करके देख, यस सर। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं कल बताऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश हो गया। यस सर। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है।